जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे कामयाबी की खबर के साथ। बड़ी खबर, बीजापुर में बंदेपारा के जंगल में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव जिला मुख्यालय ला लिए गए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए, उन्हें भी ला लिया गया। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है। मुठभेड़ में जवानों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया था, इनके शव जिला मुख्यालय ला लिए गए हैं। अब शिनाख्त की जा रही है कौन कौन नक्सली इसमें ढेर हुआ है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 5 नक्सली ढेर हुए थे, इनके शव जिला मुख्यालय लाए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। एक तरफ वो हथियार भी आप देख पा रहे हैं। इसमें डीआरजी बीजापुर का जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स था वो उनका ये जॉइंट ऑपरेशन था। 5 नक्सली ढेर हुए थे, शिनाख्त इनकी की जा रही है। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा श्रीनिवास के पास आपको लिए चलेंगे। श्रीनिवास, शव मुख्यालय ला लिए गए हैं, शिनाख्त हालांकि अब तक हो नहीं पाई है। जी बिल्कुल, माओवादी खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन में लगातार जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। बीते दिनों जो जवान है वो भोपालपट्टनम के मद्देर थाना क्षेत्र के बंदेपारा में एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इन 5 नक्सलियों में 2 महिला और 3 पुरुष है। साथ ही मुठभेड़ के बाद कई हथियार भी बरामद किए हैं और ऑटोमेटिक हथियार BAGL और SLR सहित कई हथियार बरामद किए हैं। और जो 5 जो शव लाए गए हैं उनकी शिनाख्ती बाकी है। जो जवानों को सूचना मिली थी कि बड़े माओवादी उस इलाके में मौजूद है, जिसके बाद यह पूरा ऑपरेशन चलाया गया था और बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल जो 5 जो शव लाए हैं उनकी शिनाख्ती की जानी है और उससे पता चलेगा कि ये जो मारे गए जो नक्सली हैं किस रैंक के हैं, कितने इनाम इनके ऊपर रखे हुए थे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद श्रीनिवास। लेकिन आप हमारे साथ बने रहे, एक और अहम खबर को लेकर हम सहयोगी श्रीनिवास से विस्तार से जानकारी लेंगे। बीजापुर शव ला लिए गए हैं, शिनाख्त इनकी होनी बाकी और उसके बाद यह साफ हो पाएगा कितने बड़े कैडर के नक्सली थे। इधर कोरबा में उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और महिलाओं के बीच बहस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मीडिया में वायरल हो रहा है। मंत्री देवांगन महिलाओं को धमकाते हुए देखे जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। मंत्री देवांगन के तेवर से भड़के महिलाओं ने भी करारा जवाब दिया। कहा कि हम वोट देते हैं तो आप नेता बनते हैं। मंत्री और महिलाओं के बीच बहस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। नहीं पूछे थे। शांति से बात करत हन, शांति से बात करत हन। तुमन के सहयोग करत है शासन प्रशासन। ज्यादा हेकड़े में हेड़े 12 लोगों का जल्दी फेंकवाएंगे। हम लोग आप लोगों को उठा कर फेंकाएंगे। हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। हम लोग ही तो वोट देंगे तभी तो आप लोग नेता बनेंगे। उठा के फेंकाएंगे। गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। गलत शब्द बोल रहे हो आप लोग। शांति से बात करत हन। तुमन के सहयोग करत है शासन प्रशासन। ज्यादा हेकड़े में हेड़े 12 लोगों का जल्दी फेंकवाएंगे। हम लोग आप लोगों को उठा कर फेंकाएंगे। हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। हम लोग ही तो वोट देंगे तभी तो आप लोग नेता बनेंगे। उठा के फेंकाएंगे। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उमेश के पास आपको लिए चलेंगे। उमेश, महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे शब्द ये बता रहे हैं कि फ्लोरा मैक्स ने जो ठगी की है वो वाकई तकलीफ की हद तक पहुंच चुका है। दोनों तरफ से साझा प्रयास होने चाहिए। उठाकर फेंकवा देना कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। उमेश, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से फ्लोरा मैक्स कंपनी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाया और लगभग 100 करोड़ से भी अधिक की जो ठगी उन महिलाओं से की है, अब वो महिलाओं से जो अन्य कंपनी है जिन्होंने फाइनेंस किया है वो कंपनी उनके घर पहुंच रही है, उनसे वसूली करने की बात कर रही है। लिहाजा कोरबा में पिछले 5 दिनों से लगातार ये महिलाएं जो है वो आंदोलनरत है। शासन प्रशासन से मांग कर रही है कि ऐसे कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको से जो वसूली की जा रही है उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाए, इनको राहत दी जाए। और इसी कड़ी में जब वहां पर कृषि मंत्री जो है रामविचार नेताम, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन वहां पर पहुंचे तो उस दौरान काफिले को रोककर ये अपनी मांगों को
करने लगे। मांग रखने के दौरान ही देखा गया कि किस तरीके से झड़प हुई और स्पष्ट रूप से जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि मंत्री देवांगन किस तरीके से महिलाओं को फेंकवा देने की बात कह रहे हैं। मंत्री के बयान के बाद जो वहां पर आक्रोशित महिला है वो भी ये बोल रहे हैं कि हमारे वोट से आप नेता बनते हैं, हमारा ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोनों के बीच समन्वय बैठाने की जरूरत है। आरोपी जो है ठग जो कंपनी है फ्लोरा मैक्स कंपनी, उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए, इसको लेकर राज्य सरकार को एक कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि ये जो आदिवासी इलाकों की जो महिलाएं हैं जो इस ठगी का शिकार हुए उनको राहत पहुंचाई जा सके। बिल्कुल बिल्कुल राहत पहुंचाई जा सके। बहुत धन्यवाद उमेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर बीजापुर से। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिली है। मुकेश की अस्थियों से भरे कलश को तोड़कर अस्थियों को मैदान में बिखेर दिया गया है। कलेश्वरम में मुकेश चंद्राकर की अस्थियों का विसर्जन किया जाना है। मुक्तिधाम के पास जब परिजन अस्थि कलश लेने पहुंचे तो अस्थि कलश गायब था। कुछ दूरी पर कलश टूटा हुआ मिला। अस्थियां सड़क पर बिखरी हुई थीं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की 1 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। सहयोगी श्रीनिवास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीनिवास, अस्थि कलश से छेड़छाड़ और क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या जो मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर उनके साथियों द्वारा 1 जनवरी को की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एसआईटी ने चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मुकेश चंद्राकर की जो पत्रकार है उसकी अंत्येष्टि करने के बाद जब परिवार उनकी अस्थियां लेने पहुंचा तो वो भी उनके होश उड़ गए। जो अस्थियां थी वो काफी दूर फेंकी गई थी, जिससे जो बस्तर के पत्रकारों है और उनमें काफी नाराजगी है कि इस प्रकार का जो बेहद ही गंभीर मामला हो जाता है और इस प्रकार जो घटना किए गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उसको लेकर बस्तर संभाग के जो पत्रकार हैं और जो उनके परिजन हैं, बस्तर राज्य से मुलाकात कर इस मामले में शिकायत की जाएगी ताकि जो ऐसी घटना करने वाले के आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि आज मुकेश चंद्राकर अस्थियां कलेश्वर जाना था और उसको लेकर परिजन वहां पहुंचे थे, लेकिन जो अस्थियां थे पूरी तरह से बिखरी हुई मिली है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका श्रीनिवास इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे थे। रायपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर की पीट कर हत्या कर दी गई। पीट कर बदमाश का मर्डर। हिस्ट्री शीटर सत्यनारायण बेरवंश को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के आरोप में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है। गुढ़ियारी थाना इलाके में ये वारदात हुई थी। रायपुर से सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनु, पूरी जानकारी। तनु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? पूरी जानकारी। जी बिल्कुल। देखिए, पूरा मामला जो है वो 28 दिसंबर का है और पीएम रिपोर्ट में इस मौत का खुलासा हुआ था। पूरा मामला जो है गुढ़ियारी इलाके का है, जहां मृतक जो है वो हिस्ट्री शीटर जो है वो बताया जा रहा है। इसके साथ में ही ये पूरा मामला जो है, जब जो 3 आरोपी हैं उनके बच्चे जो हैं जब घर के बाहर वो खेल रहे थे तो इस दौरान जो है मृतक के द्वारा उन्हें डांट फटकार लगाई गई थी और इसी को लेकर 3 आरोपियों के बीच और मृतक के बीच में जो है आपसी विवाद हो गया था और विवाद के चलते तीनों आरोपियों ने जो है उन्हें पीट कर जो है मौत के घाट उतार दिया और 28 तारीख को उनकी हत्या हुई, जिसके बाद पीएम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है। फिलहाल तीनों आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरा मामला जो है गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तनु इस पूरे अपडेट के लिए। इधर कवर्धा में एक ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। ट्रक में सरिया रखा हुआ था। तत्काल दमकल यहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर चिल्फी घाटी में यह हादसा हुआ है। कवर्धा में ट्रक में आग लगी और ट्रक धू कर जल गया। कांकेर में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन हो रहा है। चारामा इलाके में दिन दहाड़े रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध रूप से चल रही रेत खदानों से माहौल कई बार तनावपूर्ण हो चुका है। अवैध खनन से सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन जारी है। दिन दहाड़े रेत निकाली जा रही है।
हमने सभी को बंद भी कराया था, उन्हीं शर्तों पे फिर से चलाने के लिए उनको बोला गया है कि मैनुअल कराएंगे करके। अब फिर से शिकायत मिलती है फिर कार्रवाई करेंगे। नहीं, हमारा जो तहसीलदार है रात को करीब करीब 3 साढ़े 3 बजे तक पूरा सभी खदानों का आज वो किया, निरीक्षण किया है। तो चैन माउंटिंग मशीन हमको मिला नहीं, या पहले से कुछ सूचना मिल गया होगा, बाकी हम कार्रवाई करेंगे मिलेगा तो इस तरह का। बिलासपुर में आयुष्मान योजना में बड़े घोटाले के आरोप लग रहे हैं। योजना के तहत न केवल अपात्र लोगों को लाभ पहुंचा दिया बल्कि जांच के नाम पर लीपापोती की गई। योजना के तहत साल 2021-22 में 8 से 9 करोड़ रुपए आए थे। आरोप है कि फर्जी आईडी के जरिए 40 लाख का गबन कर लिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग पर 250 करोड़ के उपकरण खरीद में भी घोटाले के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत हुई है लेकिन अधिकारी को हटा दिया गया। लेकिन अपात्र लोगों से रकम की वसूली अब तक नहीं हुई है। कहती है कि उसमें 10 से अधिक लेबर के रूप में कार्य नहीं लेना था। उस पैसे से इन्होंने 70 आयुष्मान के नाम पर लेबर भर्ती किया, और जब मरीजों के प्रोत्साहन राशि, आयुष्मान की जो प्रोत्साहन राशि के भुगतान की बारी आई तो इन्हीं लेबरों का नाम चेंज करके बकायदा उनका फर्जी आईडी बना के उनके खाते में लाखों रुपए डाले गए। तो इसमें राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा और उनके निर्देशानुसार अगर जांच की स्थिति बनती है और राज्य सरकार ऐसी कोई टीम बनाकर भेजती है तो उनके मार्गदर्शन में संपादित किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर रिकवरी की स्थिति बनती है या कोई उसमें शास्ति की स्थिति बनती है तो उस हिसाब से कार्रवाई शासन के या उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार संपन्न की जाएगी। जगदलपुर में अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। स्कूल की बाउंड्री पर 5 दुकान बना दी गई थी। कलेक्टर के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है। नगरनार इलाके का यह पूरा मामला है। जगदलपुर में नगरनार में सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा कर लिया गया था, उसे हटा दिया गया। स्कूल की बाउंड्री पर 5 दुकानें बना दी गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। इधर रायगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। 2 बुजुर्गों की हत्या से इलाके में दहशत है और दोनों जो बुजुर्ग हैं वो आपस में भाई बहन थे। शहर के सिटी कोतवाली के पास पुराने हटरी मार्केट में यह वारदात हुई है। घर के आंगन में दोनों की लाश मिली है। अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस सुराग खंगालने की कोशिश कर रही है। रायगढ़ का पूरा मामला, एक बुजुर्ग महिला और पुरुष भाई बहन ये आपस में थे, इनकी हत्या कर दी गई। घर के आंगन में दोनों की डेड बॉडी मिली है। जशपुर में गांजा तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। लग्जरी कार से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। ओडिशा से यूपी ये गांजा ले जा रहे थे, तबकरा पुलिस ने इस गांजे को पकड़ा है। जशपुर में गांजा तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। लग्जरी कार से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। ओडिशा से यूपी ये गांजा ले जा रहे थे और तभी ये बड़ी कार्रवाई की गई है तबकरा पुलिस की तरफ से। जशपुर की तबकरा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, पूछताछ की जा रही है। जशपुर में लग्जरी कार से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। कि तपकरा घुमरा बंडेगा मार्ग पर तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस के 3 थानों की टीम के द्वारा नाकेबंदी की गई और अंततः 2 आरोपी स्विफ्ट कार में, जिनके पास से 1 क्विंटल 1 किलो गांजा साथ ही स्विफ्ट कार इनके कब्जे से बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। इनके खिलाफ 20 NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा जा रहा है।
इधर नशे के खिलाफ बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लाखों का गांजा बरामद किया है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 24 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। एक आरोपी तो मध्य प्रदेश के धार का रहने वाला है और दूसरा आरोपी ओडिशा का रहने वाला है। जशपुर में आपने बड़ी कार्रवाई देखी, बस्तर में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। लाखों का गांजा बरामद हुआ है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 24 किलो से ज्यादा गांजा इनके पास से बरामद हुआ है। खबर गरियाबंद से, जहां आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट लगाने वाली 3 महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। देवभोग पुलिस ने खुलासा किया। 3 अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया है। 8वीं की मार्कशीट में फर्जीवाड़ा किया गया था। आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती में धोखाधड़ी, फर्जी मार्कशीट लगा ली गई। 3 महिलाएं गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजी गई हैं। 8वीं की मार्कशीट में पूरा फर्जीवाड़ा किया गया था। इधर बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में अब सड़क बनाने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इससे दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच बीआरओ सड़क बनाने के काम में जुटे हुए हैं। नक्सलियों के लगाए गए आईईडी को डिफ्यूज कर बीआरओ सड़क बना रहा है। केंद्र सरकार ने बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर की सड़कों के लिए 250 करोड़ की मंजूरी दी है। नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके में सड़क बनाने का काम दशकों से रुका हुआ था, लेकिन अब सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पहले चरण में बीजापुर के तरेम से पामेड़ और पुवर्ती में सड़क बन रही है। किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए जवान भी मुस्तैद हैं। यारों को अभी तो 3 रोड ही हैंडओवर हुआ है। उन लोगों ने 1 रोड में काम भी चालू कर दिया है और 2 रोड और देने का चल रहा है। अनेक सड़क में जो राज्य के जो एजेंसी है, जो पीडब्ल्यूडी और अन्य जो एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य की जा रही है और कुछ सड़क में जो बीआरओ को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काम की जा रही दक्षिण बस्तर इलाके में अभी सभी महत्वपूर्ण सड़क का पुनः रीओपन करने से क्षेत्र की जनता को खासतौर पर युवा एवं विद्यार्थियों का बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए और एक आर्थिक कनेक्ट बनाने के लिए और एक रोजगार के अवसर के हिसाब से साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवा के लिए भी और अन्य जितना भी व्यापार और वाणिज्य के लिए भी उनका काफ़ी एक महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की बम्पर कमाई हो सकती है। पार्टी अपने वर्तमान पार्षदों से 5 महीने का वेतन लेगी। कांग्रेस 1283 पार्षदों से 5 महीने का वेतन लेगी और तकरीबन इससे 7 करोड़ रुपए पार्टी को मिलेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 5 महीने का वेतन देने वाले ही अपनी दावेदारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के लोगों को छेरछेरा पर्व की बधाई दी है। सीएम ने लोगों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। जय जोहार। जम्मो भाई बहनी सियान संगवारी मनला छेरछेरा के गाड़ा गाड़ा बधाई। छेरछेरा आगे है, एदारी बढ़िया फसल होए है। लइका सियान जम्मो झन छेरछेरा मांगे बर आप मन के दुआरी में आही। और छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा कही के आप मन ले दान मांगही। छेरछेरा तिहार दान पुण्य के पर्व हरे। हमार छत्तीसगढ़ में दानशीलता के बहुत पुराना परंपरा हावे। संगवारी हो, हमार परंपरा ला हमन ला सहेज के रखना है। माता शाकंभरी और छत्तीसगढ़ महतारी के कृपा ले हमार छत्तीसगढ़ में खुशहाली और हरियाली बने रहे। जम्मो संगी मनला छेरछेरा पुनी के एक बार और गाड़ा गाड़ा। तो छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर्व पर दान का काफी महत्व है। सुबह से ही बच्चों की टोलियां घर घर पहुंच रही हैं, धान की मांग कर रही हैं। गांव शहर की गलियों में ढोल नगाड़ों के साथ डंडा नाच का भी आयोजन हो रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें बलौदाबाजार, सक्ती,
बालोद मुंगेली की तस्वीरें। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर, तातापानी महोत्सव को लेकर सड़क मार्ग को डायवर्ट किया गया है। भारी माल वाहकों का रूट डायवर्ट किया गया है। 16 जनवरी रात 12 बजे तक ये जो रूट है वो इसी तरह से, इसी डायवर्शन के साथ और इसी प्लान के साथ काम करेगा। भारी माल वाहकों के लिए रूट डायवर्ट किया गया है तातापानी महोत्सव के मद्देनजर। और अब टॉप 20।